हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है क्लास 10th का ये चैप्टर है और इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाम से ही क्लियर होना चाहिए कौन सा चैप्टर है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन दैट मीन्स ये चैप्टर अप्लाई कहाँ हो रहा है। कोई भी चीज़ है वो डे टू डे लाइफ में अप्लाई होती है, तो आज हम सीखेंगे कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, हमारे डे टू डे लाइफ में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ यूज़ होती है। ओके, नाम से क्लियर है एप्लीकेशन दैट मीन्स इसकी एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है ये, तो हम ये सीखेंगे आज की ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और इसके कुछ बेसिक टर्म्स जो इसमें यूज़ होती हैं वो आज हम चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम लोगों को कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तुम्हें इसकी हाइट जो है वो मेजर करनी है। ओके, तो मेजर करनी है इस बिल्डिंग की हाइट। तो इस बिल्डिंग की हाइट मेजर करने के लिए क्या करोगे? अपने किसी दोस्त को बोलो, हाँ तुम इस बिल्डिंग पे के ऊपर टॉप पे चढ़ जाओ, मैं नीचे क्या बोलते हैं, मेजरिंग टेप पकड़ के खड़ा होता हूँ, ऊपर से फेंकना और मैं नीचे से इसको चेक कर लूँगा। ऐसे करोगे? ये रॉन्ग अप्रोच है। इसको करने के लिए क्या करोगे आप? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करोगे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बिल्डिंग एंड तुम यहाँ खड़े हो और इस बिल्डिंग की हाइट तुम लोगों को मेजर करनी है और ये क्या है, यहाँ से बिल्डिंग का डिस्टेंस। तो ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ लगाते हैं? ट्रिग्नोमेट्री हम लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ये क्या होता है? जो बिल्कुल सीधा है, दैट मीन्स ये क्या बना रहा है, हमारी बेस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये परपेंडिकुलर है। जिसके ऊपर एंगल बन रहा है वो क्या होता है? हमारा बेस। और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा के आसानी से अपना जो इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो निकाल सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर है कि कहाँ अप्लाई होता है और ये कहाँ अप्लाई होता है? और ये अप्लाई होता है, मान लो ये एक प्लेन है, किसी प्लेन को अपनी उड़ान भरनी है। ये रही तुम्हारी क्या बोलते हैं इसको, बेस लाइन। यहाँ से वो चलेगा तो उड़ान कैसे जाएगी? ऐसे भरेगा ना वो अपनी उड़ान ऐसे भर रहा है, बट जो हवा हमारी एयर भी तो है वो इस तरह चल रही है, तो वो क्या इसको ऐसे ही चलने देगी? तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? अपना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, क्या बोलते हैं इसको, मैं आगे आपको बताऊंगी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि ये यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन उसको पहले पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वो कितना रखिए अपना, ताकि वो इजी से क्या है प्लेन को उड़ा पाए। ठीक है, तो यहाँ हम यूज करते हैं। और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है? और इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत सारी स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल होता है वहाँ पे तुम लोगों ने क्या देखा होगा कि हमारे यहाँ घरों की छतें कैसी होती हैं, बिल्कुल सीधी ऐसे बनाई होती हैं हमने। बट जो स्नोफॉल वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी स्नोफॉल होती है, वहाँ पे जो घरों की छतें हैं वो कुछ इस तरह बनाई होती है, कुछ इस तरह उनकी जो रूफ है वो इस तरह के होते हैं उनके रूफ। और यहाँ पे देखना पड़ता है कि इस बीच में कितना एंगल होना चाहिए ताकि जो स्नो है जब ऊपर वो फॉल करे तो वो क्या हो, ऊपर ना रहे और वो आसानी से उसी वक्त नीचे गिर जाए। ओके, तो यहाँ पे भी क्या यूज होता है? अपना ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। क्लियर है? और कहाँ ट्रिग्नोमेट्री हमारी यूज होती है? और ट्रिग्नोमेट्री हमारी यूज होती है आर्किटेक्चर पर्पज के लिए यूज होती है। देन बोट, लेट्स सपोज दिस इज वाटर। ओके, और तुम लोगों को यहाँ से यहाँ जाना है, तो पानी का फ्लो इस तरफ है, तुम्हें इस तरफ जाना है। तो बेसिकली ये क्या होगा, यहाँ पे ये पानी का फ्लो है, तुम लोगों ने इधर जाना है, बट तुम लोग जा कैसे रहे हो? यहाँ पे। तो ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारी क्या यूज होगी? ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। ओके, और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री? और तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बड़ी बेसिक एग्जांपल है, तुम लोगों ने काफ़ी टाइम देखा होगा। ये जब बारिश होती है, रेन ओके, बारिश हो रही है तो क्या होता है? तुम लोग छाता लेके जाते हो। ग्रेविटी की वजह से ये जो रेन है ये बिल्कुल सीधी सीधी ऐसी आती है, बट एयर का प्रेशर भी होता है, एयर हमारी चल रही है इस तरफ, तो वो क्या होगा? जब एयर इस तरफ है, देखो रेन ने आना था इस तरफ, एयर के कारण वो कैसे आई? ऐसे, वो ऐसे आई, तो ये भी हमारा क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी हमारा क्या यूज होगा? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज होगा। देखो यहाँ पे तुम लोगों को हमेशा बोला जाता है
फिजिक्स में तुम लोग जाके ये कंसेप्ट पढ़ोगे कि जब भी रेन हो रही हो और इस तरफ से रेन हो रही है ऐसे, तो तुम लोग अपना जो छाता है वो बिल्कुल सीधा नहीं पकड़ते, उसको क्या थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़ते हो। अगर बिल्कुल सीधा पकड़ोगे, देखो तुम लोग यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े तुम लोग, ठीक है, तुम लोगों ने ऐसे छाता बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा छाता पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा, बारिश तो इस तरफ से ना, तुम लोग क्या हो जाओगे, गीले हो जाओगे। अगर तुम अपना छाता थोड़ा सा टिल्ट करके नहीं पकड़ोगे तो छाता क्या करना पड़ेगा, टिल्ट करके पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कौन सा हमारा कंसेप्ट लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल का। और राइट एंगल ट्राइंगल हमारा कहाँ यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, ये डेली लाइफ में काफ़ी सारा जो इसका है यूज़ किया जाता है। और एक और एग्जांपल देती हूँ, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, डिटेक्टिव पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। डिटेक्टिव पर्पस कैसे, बताती हूँ इसको, डिटेक्टिव पर्पस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। एक मिनट, मान लो यहाँ कोई बिल्डिंग है, ओके, और एक बिल्डिंग यहाँ पर है, यहाँ लगा हुआ है एक मिरर, और यहाँ पे है, यहाँ पर कोई मान लो कि कोई क्रिमिनल है, उसने क्या करना है, यहाँ पर जो इंसान खड़ा है उसको शूट करना है, ओके, इसको शूट करना है, ये यहाँ पर है, तो क्या करेगा ये, इसने शूट किया, यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ था, इसको क्रॉस करके ये इसको शूट करके और कहाँ चला गया, इस दीवार में जाके कुछ इस तरह जो है ये बुलेट गई, ओके, इसने इसको शूट किया, शीशे में से होके जो हमारी बुलेट थी वो कहाँ गई, दीवार में कुछ जाके इस तरह अटक गई, ओके। तो ये यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल साइड हमारी, और ये यहाँ पर गया। तो जो अब डिटेक्टिव्स आते हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो ये बुलेट है ये आई कहाँ से है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यहाँ पे जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है। तो उनको इस तरह से पता करके, ये ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे कंसेप्ट लगा के उनको पता चलता है कि ये जो बुलेट है वो कहाँ से आई। तो फिर वो उस प्लेस पे जाके और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये डिटेक्टिव पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। अब आप लोगों का ये काम है, आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी एप्लीकेशंस और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ओके। इसकी एप्लीकेशंस आपको मेरे को बतानी पड़ेंगी, मैंने आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बता दी हैं। नाउ इट्स योर टर्न कि आप लोग मेरे को क्या करें, कुछ एप्लीकेशंस इसकी बताएं, ओके। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक 6 टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं। तो ये 6 टर्म्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आता है साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा के बाद आता है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, देन कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। ये ध्यान में रखना, ये कॉस थीटा था, ये कोसेकेंट थीटा है, देन सीकेंट थीटा, और उसके बाद आता है हमारे पास कॉट थीटा, ओके। तो ये थे हमारे पास 6 बेसिक टर्म्स जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखिए इसको करना कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ बनाया, ओके। ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी नाम दे दीजिए उसको, ए बी सी, कुछ भी तुम लोग देना चाहो तो दे सकते हो उसका नाम, ओके। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है, मैंने क्या बताया आपको, वो कौन सी साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, वो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ओके। ये जो P और B हैं ये आपस में चेंज हो जाते हैं, वो किस केस में चेंज होते हैं वहाँ पे आगे मैं आपको समझाऊंगी, ओके। फिलहाल के लिए ये 90 डिग्री है, ये कौन सी साइड होगी तुम्हारी, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, जिसके ऊपर तुम्हारा एंगल बन रहा है दैट इज बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है P/H, दैट इज द रेशियो ऑफ, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये साइन थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा ये, और हाइपोटेन्यूज क्या है ये, क्लियर है। तो साइन थीटा की रेशियो क्या आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H, क्लियर है, ये साइन थीटा। देन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा हमारे पास होता है B/H, B/H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस कौन सा है, ये वाला, बेस अपॉन H, H की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा H,
क्लियर? तो बेस अपॉन एच, ये क्या हो गया हमारे पास, कोस थीटा। देन उसके बाद हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है पी अपॉन बी। पी अपॉन बी दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड थी, ये वाली, और बेस कौन सी साइड है, दिस वन। क्लियर हो गया? ये तीन रेशोज याद कर लो, ये तीन रेशोज अपने आप याद हो जाएंगी। कैसे, मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखो, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, और टेंजेंट थीटा पी अपॉन बी। अब हमें ये रेशोज देखनी है। इन रेशोज को कैसे देखेंगे, देखो, जो कोसिकेंट थीटा है ना हमारे पास, कोसिकेंट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा दैट मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो कोसिकेंट थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा दैट मीन्स साइन थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू थी, p बाय एच। तो क्या करेंगे इसको, 1 अपॉन p बाय एच। तो 1 अपॉन p बाय एच, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बन जाता है, h बाय p। ओके, h अपॉन p बन गया ये तुम्हारा कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, कोसिकेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू आई हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, कोसिकेंट थीटा की। क्लियर? अब सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, सीकेंट थीटा जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। सीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा दैट मीन्स 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से देखो cos थीटा की वैल्यू क्या है, b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब मैं 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, h बाय b। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस अपॉन एच है, वहां पे क्या हो जाएगा, h अपॉन b, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्लियर है ये बात कि जो हमारा सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। क्लियर है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू h बाय b। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1 अपॉन टेंजेंट करेंगे, 1 अपॉन टेंजेंट दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल होगा, ये चीज उल्टी हो जाएगी, दैट मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, b अपॉन p। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू आ गई। दैट मीन्स हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू क्या आई है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये जो टर्म्स हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, p अपॉन एच, b अपॉन एच, p अपॉन b, h अपॉन p, h अपॉन b, b अपॉन p, इसको याद कैसे करोगे? तुम लोगों को फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री लगी है 10th में, तो इसको देख के सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री आ गई। हमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगती है। देखो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर तुम इसको करने बैठोगे ना तो ये बहुत ही अच्छी है ट्रिग्नोमेट्री। इसके कह लो कि फ्री के मार्क्स ही होते हैं एग्जाम्स में। ओके, मैं इसको लर्न करना सिखाती हूँ। तो मैं इसे लर्न कैसे करना है, देखो इसके लिए हम एक एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। वो एब्रीविएशन क्या है, उस एब्रीविएशन को सिर्फ एक लाइन को एक अच्छे से लर्न कर लो। ये जो सारे टर्म्स हैं h अपॉन p, p अपॉन h, अपने आप लर्न हो जाएगा। देखो हर एक वर्ड का फर्स्ट जो वर्ड है वो लिख लेना। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ये देखो सिर्फ यही याद करना है तुम्हें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब तुम लोगों ने जो टी रेशियोज अपनी पढ़ी है वो यहाँ पे पुट कर दो। टी रेशियोज क्या थी तुम्हारे पास, सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा, फिर क्या आता है, कॉस थीटा, फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारे पास, टेंजेंट थीटा। ओके, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे टेंजेंट के सामने क्या लिखोगे, कॉट थीटा। ओके, कोस का उल्टा दैट इज सीकेंट थीटा, कोस का उल्टा सीकेंट थीटा, तो यहाँ पे लिख दो सीकेंट थीटा। ओके, ये आ गया सीकेंट थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसीकेंट थीटा। अब देखना, ये देखो ये वैल्यूज लर्न करनी कितनी इजी होंगी। देखो साइन थीटा है p बाई एच, डन। कोस थीटा है b बाई एच, हो गया। टेंजेंट थीटा है p बाई b, हो गया। कॉट थीटा क्या है, b अपॉन p। सीकेंट थीटा क्या है, h अपॉन b। एंड कोसीकेंट थीटा क्या है, h अपॉन
P हो गई लर्न। देखो कितना इजीली इसको लर्न कर लिया हमने, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी इस चीज को काम करने की। क्या हमने सिर्फ एक लाइन लर्न करनी है, वो लाइन क्या है, पंडित दद्री प्रसाद हर हर बोले। बस ये याद रखना कि इसको लिखना कैसे है, P यहाँ, B और P, और जो नेक्स्ट लाइन है वो उसके बिल्कुल नीचे आनी चाहिए। ओके, और ये साइन, कॉस एंड टेंजेंट लिखा, और उसके ऑपोजिट जो टर्म थी वो उसके नीचे नीचे हम लिखते गए। क्लियर है? तो ये वैल्यू जो हो गई हमें याद हो गई है। साइन थीटा की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा की वैल्यू कोई पूछे तो रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा की रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा की रेशियो ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा की रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कोसेकेंड थीटा की हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इजी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, ये तो हो गई कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने एज इट इज ही इसको पढ़ लेना, ताकि आगे बहुत काम किए हैं, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक टर्म्स, आपको बताती हूँ। जैसे जो टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेंजेंट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसको प्रूफ करके बताती हूँ कि इसको हम टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्यों लिख सकते हैं। हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करते हैं, वही अपना हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है तो क्या होगा, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली साइड आ गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा हमारे पास बेस। ओके, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, ये तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम अपनी पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, P बाय B। दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया टेंजेंट थीटा। ओके, ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है अपनी। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या लिखा है राइट हैंड साइड में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नाउ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होता है P अपॉन H। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई P अपॉन H। ओके, नीचे क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास B अपॉन H। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B अपॉन H। ओके, ये डिवाइड में है, P अपॉन H, P अपॉन H डिवाइडेड बाय B अपॉन H। ठीक है, P अपॉन H डिवाइडेड बाय B अपॉन H। तो इसका क्या मीनिंग होता है, P अपॉन H। देखो जब ये डिवाइड को हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, जो ये जो लास्ट वाली टर्म होती है ना, पीछे वाली टर्म, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, जब हम ये लोअर क्लासेस में अपने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो पीछे वाली टर्म होती है हमारी, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट मीन्स जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई H अपॉन B। B अपॉन H था, ये क्या बन गया, H अपॉन B। डिवाइड की जगह क्या आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई। ओके, H से H कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, P अपॉन B। तो देखो ये आ गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया कि जो टेंजेंट थीटा था वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये वाला जो फॉर्मूला कह लो कि ये आप लोग लर्न कर लेना, एक टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। ये भी बड़ा यूजफुल है। ओके, क्लियर है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? चलो अब आगे आते हैं। आगे हम एक और फॉर्मूला, बोल लो कि फॉर्मूला है हमारे पास, उस चीज को हम देखते हैं कि कैसे आएगा वो। ओके, आ जाओ अब यहाँ पे हम देखते हैं। अब अभी हमने क्या करा है, टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। नाउ कॉट थीटा विच इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, कॉट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीकों से कराऊंगी। ठीक है, कॉट थीटा पहले वैसे ही जो हमने पहले तरीका किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर दो, प्रूफ हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, देखो ये क्या लिखा हुआ है, कोट थीटा। और अभी मैंने आपको बताया था कि कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा।
कोट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। तो कोट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है टेंजेंट का। तो कोट थीटा की जगह 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा आ गया, 1 अपॉन टेंजेंट। और टेंजेंट को अभी हमने क्या लिखा था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये जो रिजल्ट अभी मैंने प्रूव किया है उस रिजल्ट को मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ। तो टेंजेंट थीटा की जगह लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दैट मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है ना। जब मैं इसको रिवर्स करूंगी, सॉल्व करूंगी इसको, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हो गया प्रूफ। देखो कॉट थीटा किसके इक्वल आ गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी थी और लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके हमने क्या कर दिया, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, डन। क्लियर है कि जो कोट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आपको ये तरीका नहीं करना, वैसे तो ये तरीका बेस्ट है, अगर आप करना चाहो तो ये तरीका कर सकते हो, बट जो दूसरा मेथड जो हमने पहले किया था वो भी हम यूज कर सकते हैं। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, डी अपॉन पी। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। नाउ राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी बाय एच अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पी अपॉन एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स बी अपॉन एच डिवाइडेड बाय पी अपॉन एच। नाउ बी अपॉन एच डिवाइड का साइन है, जब डिवाइड का साइन हटाएंगे क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगी, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या आएगा, एच अपॉन पी, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, बी अपॉन पी विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो दोनों तरीके तुम लगा सकते हो, दोनों मेथड के साथ तुम इसे सोल्व कर सकते हो। कोट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। बड़े ही ईजी से कंसेप्ट हैं ये, इजी ही क्लियर हो जाते हैं फटाफट। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं उसको, ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा है, एक हमने एब्रीविएशन सीखी है। एब्रीविएशन कौन सी सीखी है हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, हमने आज अपनी 6 बेसिक टर्म्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो सीखी हैं। तो वो कौन कौन सी रेशियोज थी हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा, देन सेकेंट थीटा, और उसके बाद हमने सीखी है अपनी कॉट थीटा। क्लियर है, यही बेसिक टर्म सीखी है हमने। साइन थीटा किसके इक्वल था हमारा, पी बाय एच। कॉस थीटा किसके इक्वल था, बी अपॉन एच, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल था, टेंजेंट थीटा हमारा होता है P अपॉन B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ कोसेकेंट थीटा क्या था, कोसेकेंट थीटा क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा P बाय एच है तो कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, H बाय P। क्लियर। नाउ सेकेंट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। अब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा है, कॉस थीटा हमारे पास B बाय एच है, तो ये क्या आ जाएगा, H बाय B, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नाउ कोट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा अगर हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है, ये 6 जो हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, ये आगे बहुत यूज होगी। और हमने आज क्या पढ़ा है, और हमने पढ़ा है कि जो टेंजेंट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन cos theta, that is the ratio of sin theta and cos theta will become the tangent theta. Okay, tangent theta equals to sin theta upon cos theta. और एक हमने और चीज पढ़ी है, वो कौन सी है, वो हमने पढ़ी है cot theta। और जो cot theta होता है वो किसके इक्वल होता है, cot theta is equal to cos theta upon sin theta। क्लियर है, cot theta is equal to cos theta upon sin theta। क्लियर। और हमने क्या पढ़ा है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू
रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेन थीटा, दैट इज अगर मैं यहाँ पर 1 अपॉन कोसिकेन थीटा लिखूं, ओके तो ये भी चलेगा, कोसिकेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेन थीटा। क्लियर है? मैं आपको ये भी दोबारा करा देती हूँ, ये देखो ध्यान से देखना, ये चीज़ें बड़ी काम की हैं, बहुत ही इनका आगे यूज होगा सम्स को सोल्व करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। देखो साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेन थीटा। क्लियर है? साइन थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेन थीटा। क्लियर? नाउ कॉस थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ सिकेन थीटा। क्लियर? cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सिकेन थीटा। नाउ टेंजेंट थीटा, ये चीज हमने प्रूव भी करी कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर? अब उसके बाद क्या आया हमारे पास, सिकेन थीटा अभी तुम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, सिकेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो सिकेन थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। देन हमारे पास क्या आया, सिकेन थीटा, देन कॉट थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। ओके, कौन सी टर्म रहेगी, साइन कॉस टेन सिकेन कोसिकेन रहेगा। कोसिकेन क्या होता है हमारे पास, कोसिकेन थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ओके, these basic 6 terms are very important, so please learn it. ओके, इनको लर्न कर लो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, जैसे तुम लोगों को लर्न होता है वैसे लर्न करो। वैसे अगर ये लेक्चर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो अभी ये टर्म्स तुम लोगों को अच्छे से लर्न हो गई होंगी। क्लियर है? तो हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।